हम लोग सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब मुस्लिम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, मक्का है, वहाँ मदीना है। और वहाँ आपने देखा होगा कि जब हमारे चेयरमैन वैजयंत पांडा, असाउद्दीन ओवैसी, हम और जो डेलीगेशन के सतनाम सिंह संधू वगैरह जितने मेंबर हैं, रेखा जी, कोनिया, हरसिंघला, हम लोगों ने जब अपनी बातें कही तो उस बात पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों जगह टूटता हुआ नजर आया। सऊदी अरब में भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और आपको ध्यान हो कि जब माननीय प्रधानमंत्री, जिस दिन ये हुआ पहलगांव की घटना हुई, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सऊदी अरब में थे। तो वो एक टेंशन दिखाई दिया कि सऊदी अरब के यात्रा को, प्रधानमंत्री के या रिलेशन को डिरेल करने के लिए पाकिस्तान ने ये आतंकवादी घटना की। वो मानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग जो है, जो यूएस का पार्टनर है सऊदी अरब, वो वहाँ मौजूद था। तो इन तीनों मुस्लिम कंट्री में, ओआईसी के कंट्री हैं या एफएटीएफ में, इन दोनों जगह जो है एक तरह से आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं। और इस यात्रा में जो एक बड़ी बात आई कि जो मिसकंसेप्शन था वो, कि फिलिस्तीन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इजराइल के बारे में क्या कर रहे हैं, मुस्लिम की वहाँ की स्थिति क्या थी। तो जब ओवैसी इन चीज़ों को कहते थे कि हम 25 करोड़ मुस्लिम हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है समस्याएं हो सकती हैं, कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ की छोटी मोटी समस्या नहीं होती है, हिंदू हिंदू में समस्या नहीं है क्या। लेकिन जो हमारा डेलीगेशन था वो चूंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट पांचों का था, तो ये सबों को आश्चर्य लग रहा था कि हम पांचों एक साथ हैं, पांचों एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। पूरे डेलीगेशन के मेंबर्स ने भी जो है, कोई ऐसा समय नहीं हुआ, आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में, कि डेलीगेशन के किसी मेंबर ने एक दूसरे को काटने का प्रयास किया। सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रयास किया और सब मन से भारत के लिए आए थे। तो चाहे सऊदी अरब का सवाल हो, चाहे कुवैत का सवाल हो, चाहे बहरीन का सवाल हो, इन तीनों में हम लोगों को एक तरह से बड़ी मीटिंग दी। सभी जगह उप प्रधानमंत्री जी से मिले हम, सभी जगह आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में भी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं जुबैर, जो कि पूरे गाइड करते हैं, जो थिंक टैंक है फॉरेन मिनिस्ट्री का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का थिंक टैंक है, उन सबों के बात हुई। बहरीन में और कुवैत में तो उप प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। तो ये चारों देश के यात्रा के बाद हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मिशन के साथ इस डेलीगेशन को भेजा था, उस डेलीगेशन ने एक बड़ा काम किया। 4-5 चीज़ें जो है हमने क्लैरिटी दे दी। एक, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। हमास के हम समर्थक नहीं हैं, आतंकवाद के हम विरोधी हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं। इसीलिए वो कंसेप्शन हमने ख़त्म किया। दूसरा, हमारे यहाँ मुसलमानों की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले, इवन और भी जो अपने आप को सेकुलर देश कहते हैं, उसके मुकाबले हमारे यहाँ मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार है। ओवैसी जी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा अधिकार देता है। उन्होंने कहा भी कि इसी आधार पर हमने एक कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें केवल मुसलमान बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ये और भी किसी देश में इस तरह की स्थिति नहीं है। तो उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म किया। तीसरा, पाकिस्तान ईपी सेंटर है आतंकवाद का, और पूरे दुनिया में, चाहे अल्जीरिया में आतंकवाद हो, सूडान में आतंकवाद हो रहा हो, तुर्की में आतंकवाद हो रहा हो, या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में आतंकवाद हो रहा हो, चाहे अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने किया हो, चाहे ब्रिटेन में आतंकवाद हो रहा हो, सभी आतंकी का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है और इसलिए उसको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आना चाहिए। और फाइनली जो कंक्लूजन हुआ, उस कंक्लूजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिसकंसेप्शन हम लोगों ने ख़त्म किया, उसमें पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी। हम लोगों ने अपनी बातें कही स्पष्टता के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अब हमने जो है न्यू नॉर्मल बदल दिया है। यदि पाकिस्तान गलती करेगा, यदि वो कोई आतंकवादी घटना करेगा, तो हम आतंकी में और पाकिस्तान के मिलिट्री में कोई फर्क नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। और चूंकि वो भिखमंगे की तरह पूरे दुनिया में घूम रहा है, जो पैसा दे रहे हैं लोग, हमने ये भी समझा दिया कि जिस तरह के माहौल है, ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं है, लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, तो एक तो आर्थिक आधार पर वो कमज़ोर होकर टूट जाएगा, और दूसरा, यदि
उसने आतंकवादी घटना हमारे यहाँ की, तो न्यू नॉर्मल में हम टिट फॉर टैट उसके ऊपर अटैक करेंगे। और इस बार जब अटैक करेंगे तो पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। इसीलिए हमने आप सबों से रिक्वेस्ट किया है, चारों देशों को हमने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपसे जब कभी भी पाकिस्तान की बात हो तो आप कहिए कि टेरर का बंद करिए, आप आतंकवादी घटना बंद करिए, नहीं तो हम आपको न सहयोग कर पाएंगे न बचा पाएंगे। और जो देश, चाहे वो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा हो, चाहे IMF पैसा दे रहा हो, चाहे वो चाइना पैसा दे रहा हो, चाहे सऊदी अरब पैसा दे रहा हो, कोई भी पैसा दे रहा हो, चाहे अजरबैजान पैसा दे रहा हो, हमने ये भी बता दिया कि इतने वर्षों में 28 बार वो वर्ल्ड बैंक और IMF ने पैसा दिया है, US ने पैसा दिया है, US ने उसको F-16 भी दिया है, लेकिन वो सब नाली में जा रहा है, वो सब मिलिट्री के करप्शन में जा रहा है। वहाँ की जनता भूखी और नंगी है। हमने जो है अपने देश को इतना आगे किया कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, 25 करोड़ लोगों से गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। हमारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप जो पैसा दे रहे हैं वो सब आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम ऐसे मजबूत राष्ट्र हैं, 140 करोड़ लोग हमारे साथ है, पूरा पक्ष और विपक्ष हमारे साथ है, क्योंकि हम डेलीगेशन में साथ थे। हम इस बार पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे।